स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले लास्ट 2 वीडियो में मैंने कॉमन टॉपिक लिया था पॉलिनोमियल, जो 9th और 10th सीबीएसई का कॉमन टॉपिक था, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर कराए थे, जिसमें आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया था, कांस्टेंट, वेरिएबल, कॉपी, एक्सपेरेंट्स। उसके बाद मैंने उसके आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक जो भी उसके जो टाइप्स थे प्रत्येक को वन बाय वन करके मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा अभी भी ये लास्ट वीडियो रहेगा जो कॉमन रहेगा 9th और 10th का। अगली जो वीडियो आएगी वो 9th और 10th की सेपरेट आएगी। तो मैं जो भी टॉपिक्स अब तक कराए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लूँगा, फिर उसके आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये जो भी पढ़ाया हुआ है अब तक उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ बात करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ, और मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, ठीक है बेटा। तो मैंने अब आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which has a non-negative integer power of the variable। जिसमें जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे हमने इस पॉलिनोमियल में x यूज किया गया वेरिएबल, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अच्छे से बताए थे पहली वीडियो में। तो जो भी हम वेरिएबल यूज किया गया है यहाँ पे, उसका हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। अगर उस वेरिएबल की पावर कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर में तो होती है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किया गया है वो क्या है, x है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि x की पावर है कितनी, 2 है, तो इज ए होल नंबर। x यहाँ कुछ नहीं, पावर 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं उन सबका पावर के साथ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है। तो ये पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 2x का पावर -5 + x + 2, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वही आपको देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है कि आपको देखना है जो हमने वेरिएबल यूज किया है उसका पावर कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो मैं वेरिएबल यूज किया है उसका पावर नेगेटिव है, -5 है। तो आप तुरंत बता देंगे कि ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, और मेरा आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। अब मैं थर्ड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे x का पावर क्या है, -6, और -6 अब पावर नेगेटिव हो गया। और यहाँ भी वेरिएबल आप देख रहे हो इस वाले में भी कैसा है, रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे देखो फोर्थ वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो अब मैंने बोला कि कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, केवल हमें क्या देखना है, बस उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसका पावर देखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर कैसा, पॉजिटिव है। तो आप बता देंगे ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी आपका यस हो जाएगा, क्लियर। आफ्टर दैट नंबर 5 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या, 7 है,
और आपसे मैंने बताया था कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं, लेकिन वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन सा टाइप होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि मैं 7 को 7x⁻0 भी राइट कर सकता हूं। ठीक है, जो आपको पता है किसी पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ये जब हम x पर अब अगर आपसे अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर x⁻0 की वैल्यू 1 कैसे होती है, तो जब हम एक्सपोनेंट चैप्टर कराएंगे इसके बाद तब मैं बताऊंगा कि किसी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। अभी केवल आप यहाँ पे बस ध्यान रखो। ठीक है, तो 7 भी क्या है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल कैसा पावर है 0 है तो होल नंबर है, तो 7 भी पॉलिनोमियल है आपका, तो ये भी आपका यस हो जाएगा। 6 वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका जो वेरिएबल यूज किया गया है उस पर पावर कैसी है, एक रेशनल नंबर है, नॉट ए होल नंबर। लेकिन कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल की कि हम जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उस पर पावर कैसी होनी चाहिए, उस पर पावर होनी चाहिए आपका होल नंबर। बट 3/2 इज नॉट ए होल नंबर, 3/2 इज ए रेशनल नंबर, सो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो मैंने यहाँ पे कुछ 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी होते और मैंने आपसे ये पूछा था कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो मैं आपको ये पीछे बता चुका था पिछले 2 वीडियो में पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये आपको बस केवल इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, बस हमारा जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका पावर हमें देखना है और कुछ नहीं, बस उसका पावर कैसा होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे और भी हमने बताया था आपको उसमें डिग्री की बात की थी। मैं डिग्री किस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है उसमें बात करूंगा। अब मैं कुछ और भी पॉलिनोमियल लेके आ रहा हूं जिसमें आपको बात करूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इरेज करूंगा इसे। अब यहां पे मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख रहा हूं। अब आपको इसमें ये डिसाइड करना है इसकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं डिग्री, कुछ ज्यादा नहीं, बस 2-3 एग्जांपल लूंगा। ठीक है, ठीक है, ये कुछ अलजेब्रिक कुछ पॉलिनोमियल है और इसमें आपको ये डिसाइड करके बताना है इनकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आपको डिग्री के बेसिस पे इसका नेम भी क्या करना है, डिसाइड करना है कि क्या बोलेंगे डिग्री के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था जो पॉलिनोमियल होता है वो डिग्री के हिसाब से आपका सबसे पहले बताया था जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल, नंबर 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड नंबर 5 वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग इनको किया गया था। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपने वेरिएबल जो यूज किया है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है, वहां पे 1 होता है। तो मैंने बताया था इसकी और डिग्री होता क्या है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, आपको पता है अच्छे से। तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आपका 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब डिग्री इसकी 1 होगी तो आपको पता है जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसका नेम क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अब आ रहा हम सेकंड पॉलिनोमियल पर आ रहे हैं। आपने देखा कि यहां पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री बेटा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपको पता है जिसकी डिग्री 2 होती है उसका क्या नाम होता है, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, तो आपको अच्छे से पता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें आपको डिग्री बताना है इस पॉलिनोमियल में। तो आपने क्या देखा कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका पावर कैसा है, उसका पावर 3/2। ये होल नंबर न होके कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हम इसकी डिग्री भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको पॉलिनोमियल की डिग्री आपसे बात पूछ रहा है। ठीक है, अब हम 4th वाले पॉलिनोमियल में देखेंगे। तो हमारा जो वेरिएबल है x, उसमें आपका सबसे बड़ी पावर 3 है। तो मैंने बताया था कि जिसकी 3 पावर होती है उस पॉलिनोमियल का, जिसकी डिग्री 3 होती है, उस पॉलिनोमियल नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद मैंने लास्ट वाले पॉलिनोमियल में आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है 7 को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं 7x⁻0। ठीक है, और
यहाँ पे हम किसकी पावर देखते हैं पॉलिनोमियल में, वेरिएबल का पावर देखते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल x, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे पावर क्या है 0, और तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर यही है, डिग्री 0 है इसकी। और आपको पता है जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आपको डिग्री डिसाइड करना भी आ गया होगा हम किस तरीके से करते हैं। कभी कभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, कभी कभी आपसे डिग्री इस तरीके से भी पूछ सकता है, x+2 का होल स्क्वायर, इसकी डिग्री बताओ। तो आप क्या देखेंगे कि आप केवल x देखेंगे, यहाँ तो 1 है, नहीं, हमें पहले इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी प्रॉपर्टी को ओपन करना पड़ेगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, a+b का होल स्क्वायर। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 4x। तो अब आपका यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक आपका हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको क्या देखना है कि उसको पूरा सॉल्व आउट करने के बाद आपको क्या देखना है, आपका जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसका पावर देखना है, वो होल नंबर होना चाहिए। आप अभी मैं यहाँ पर सब x ले रहा हूँ, y भी हो सकता है वेरिएबल, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कोफिशिएंट की, ठीक है। कोफिशिएंट मैंने बताया था कि कोफिशिएंट एक ऐसा टर्म होता है जो ये डिसाइड करता है, जो ये बताता है हमें कि वेरिएबल वहाँ पे कितनी बार काउंट किया गया है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज करके थोड़ा समझा देता हूँ कोफिशिएंट के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे मैंने पूछा 5x में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोल देते हो कि हम लोग बोल देते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है उसका कोफिशिएंट होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो x का कोफिशिएंट है वो 5 है, लेकिन इसका मतलब जो कोफिशिएंट होता है वो क्या डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो x है वो कितनी बार x को काउंट किया गया है। क्या मैं 5x को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं 5x को ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, तो ये प्लस होने के बाद क्या बन जाएगा 5x। तो यानी कि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट ये हमें बताता है कि वो वेरिएबल कितनी बार काउंट किया गया है। तो अब आप ऐसे भी देख लें या फिर हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे कुछ ये लिखे हुए हैं, मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। मैं अब कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने, उसमें आप बताएंगे इसका क्या है कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बात की x + 3/2x² - 7x + 2। सेकेंड ज़्यादा नहीं, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, बस जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है। 2x² - के 5x पे पावर 4 + के 3, 7 + 2/3x² - के πx पे पावर 4 और √2x पे पावर 3 + x - 1। ये कुछ आपके सामने पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं और आपको इसमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना। मैं जिसका पूछूंगा उसका, ठीक है। मैंने जैसे बात करती कि इस वाले पॉलिनोमियल में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², मैंने आपसे पूछ लिया x² का कोफिशिएंट बताना है। तो आपने देखा x² के आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखी है वो कितना 3/2 है। तो इस वाले में जो कोफिशिएंट होगा x² का वो बेटा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आपके समझ में आ रहा होगा कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब मैंने सेकंड वाले पॉलिनोमियल में आपसे कोफिशिएंट किसका पूछ लिया, मैंने इसमें पूछ लिया x पे पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, तो आपने देखा कि यहाँ पे x पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है आपका -5, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5 आपका हो जाएगा। क्लियर। मैंने यहाँ पे आपसे x का कोफिशिएंट पूछ लिया थर्ड वाले में, इसमें x का कोफिशिएंट बताना है आपको। तो आप देख रहे हैं x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे बेटा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x = 1। क्लियर। अगर मैं ये पूछ लेता x² का कोफिशिएंट बताओ इसमें, तो क्या हो जाता 2/3। अगर मैं पूछ लेता x पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ तो क्या हो जाता -π।
क्लियर। अब लास्ट वाले पॉलिनोमियल में देखेंगे, मैंने इसमें आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट बताओ, तो इसमें बेटा एक्स क्यूब के साथ क्या है √2, तो इसमें बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू √2, तो बेटा इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके मैंने आपको डिग्री बता दिया, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, मैंने उसके भी एग्जांपल्स आपको दे दिए, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट की भी बात कर दी। अब रह गया जैसे हम टर्म्स के बेसिस बताते हैं कौन सा मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, तो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि जैसे ये सेकंड वाले में कितने टर्म्स हैं, तो आप बता दोगे 1 2 3। मैंने बताया था टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होता है एक पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कैसे सेपरेटेड होता है, विच सेपरेटेड विद द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो वो भी डिफरेंट लिटरली कोएफिशिएंट डिफरेंट होना चाहिए हमारा, तो यहाँ देख रहे हैं हम इनको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो 1 2 3 इसमें 3 टर्म्स आ रहे, तो हम इसे टर्म्स के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, इसे ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे इसकी डिग्री 4 है, तो डिग्री के बेसिस पे हम इसे क्या बोलेंगे, वाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हम अलग नाम देंगे और ऑन दैट बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे हम इसको और कुछ नाम देंगे। तो बस आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई अब तक जो भी पढ़ाया है। अब मैं कुछ आगे टॉपिक लेके आ रहा हूँ इसी में आगे, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस टॉपिक के साथ जो भी बेसिक है वो इस पॉलिनोमियल का खत्म होगा। अगले वीडियो में क्या रहेगा, 9th का इसके आगे जो भी पोर्शन वो आगे कराया जाएगा, 10th का अलग रहेगा, ठीक है। तो बस ये लास्ट वीडियो है पॉलिनोमियल की कॉमन 9th और 10th का, और 1 जुलाई से मैं आपका 11th का भी स्टार्ट कर दूंगा, 11 12 का भी आने लगेगा वीडियो। ठीक है। अब मैं बात करूंगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए पॉलिनोमियल, px लिख दूं या मैं लिख दूं fx। एक पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल में है, x² + 5x + 3। मैंने बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ px इतना एट x = 2। जैसे ये आपका एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कहां पे निकालनी है, एट x = 2, यानी x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x यहां पे क्या है, x आपका वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल की वैल्यू 2 लगा दूंगा तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जहां वेरिएबल आ रहा है वहां पे क्या लिख सकता हूं, 2 आ जाएगा, तो जहां जहां x है वहां 2 आ जाएगा, तो 2 पे पावर यहां x की वैल्यू 2, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये 5 × 2 + 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 + 3, इनको प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 17। तो करने का मतलब यह है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमें एक वैल्यू दी होगी वेरिएबल का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से निकालते हैं। आपको एक यहाँ पे x का 1 2 3 4 जो भी कुछ वैल्यू दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ लेगा, जैसे आपको दे दिया गिवन fx = x² - 3x + 5 फाइंड, देन फाइंड। तब आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है f0 f1 एंड f-2, यानी कि जो भी फंक्शन हमारा लिखा हुआ है x में, ठीक है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कह रहा हूं सर बार बार आप x ले लेते हैं, मैं यहां पे चलो ठीक है y कर देता हूं, यहां मैंने y कर दिया, तो मैं यहां भी जहां से x आ रहा है y कर लूं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तब भी बात वही है, अब आपको क्या फाइंड करना है, f0 f1 एंड f-2 आपको फाइंड करना है, यानी कि y की वैल्यू अगर 0 रखने पर इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा, y के प्लेस पर 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा, और y के प्लेस पर -2 रखने से इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा। यानी कि कभी कभी सीधे सेपरेट एट x = 1 x = 0 इस तरीके से भी आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ सकता है, या कभी कभी इस तरीके से भी आपसे पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछ सकता है। तो मुझे कुछ नहीं करना कि जहां जहां y आ रहा है, जैसे मुझे f0 फाइंड करना है, तो जहां जहां मेरा क्या आ रहा है, y आ रहा है, वहां 0 लगा दूंगा, तो 0² - 3 × 0
प्लस 5, आपको अच्छे से पता है कि 0 पर कोई पावर 0, 3 किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं 0 प्लस 5, क्या बचा मेरे आंसर, मेरा क्या हो जाएगा 5 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे हम किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट मेरा क्या f1, ठीक है, तो मैं इसी में क्या करूंगा, कुछ नहीं करना मेरे को, जहां जहां मेरा वेरिएबल आ रहा है वहां पर मेरे को क्या लगाना है 1 लगाना है बस। तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो बेटा इसका वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंड कंटिन्यू f-2 हम y जहां y आ रहा है -2 पुट कर लेंगे और इस तरीके से हम वैल्यू अपनी फाइंड कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे हम किस तरीके से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर, ठीक। टॉपिक है मेरा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूंगा मैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरोज क्या होता है, मैं अगर देखा जाए तो जीरोज को मैं क्या क्या बोलता हूं, जीरोज को मैं कहीं कहीं मैं रूट्स भी लिख देता हूं और मैं रूट्स को कभी कभी सॉल्यूशंस भी लिख देता हूं, क्लियर, ये तीनों सेम थिंग है, सेम है, इन तीनों का मतलब सेम होता है। कहीं भी आ जाए किसी भी क्वेश्चंस में फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब एक ही होता है, लेकिन जीरोज होता क्या है मैं आपको बता दूं। जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की, जब उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट किया जाता है उस वेरिएबल के प्लेस पे, तो आंसर मेरा कैसा आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्या आएगा 0, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तो वो उसका जीरोज नहीं है, ठीक है। आप कह रहे सर कैसे, एक मेरे को कोई एग्जांपल देके समझाओ किस तरीके से वो इसका जीरोज हो जाएगा, तो ठीक है मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जीरोज रूट सॉल्यूशंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक यहां px दिया हुआ, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने आपका ले लिया x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, और मैंने कहा इसके जीरोज बताओ, क्या बताओ जीरोज बताओ। तो जीरोज होता क्या है, पहले मैं बता दूं जीरोज होता क्या है। तो जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी वेरिएबल की, जब उस वैल्यू को उसमें पुट किया जाएगा, उस वेरिएबल के प्लेस पर रखा जाएगा, तो वो उसको 0 कर देगा, सॉल्व करने में उसका आंसर कैसा आएगा 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या एक जीरोज है। जैसे मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया x इक्वल 4 पुट किया मैंने, ठीक है, जहां जहां x आ रहा है, तो मैं पुट कर रहा हूं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, तो आप क्या देख रहे हैं 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 4 जा 20 प्लस 4, 16 और 4 20 माइनस 20, ये क्या आ गया बेटा 0 आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करने का जिसका आंसर 0 निकला, तो मैं अब आप समझ गए इसका मतलब 4 इसका क्या एक जीरोज है, ठीक है, 4 क्या है इसका एक जीरो, तो 4 इज ए जीरो ऑफ px, इसका एक 4 एक जीरो है। अब करें सर ऐसे कितने किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिसकी जितनी डिग्री होती है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री, अब सर डिग्री मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हमारे इसमें पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, ये जो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो उनकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है। तो मैं इसमें देख रहा हूं कि इसमें जो वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ एक्स पर सबसे बड़ी पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होता वो 1 होता है, तो यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो जब इसकी डिग्री 2 है, तो मैंने आपको बताया जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो इसका मतलब
इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री दो, तो इस पॉलिनोमियल ऐसे दो वैल्यू होंगी x की, ऐसी दो वैल्यू आएंगी जो x के प्लेस पर रखने से इसको क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। बाकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इन दो के अलावा, ठीक है, जो इसको जीरो करें। तो ठीक है, एक तो मेरे को 4 मिल गया, मैंने क्या किया, फिर एक पुट कर लिया। अब ये निकालते कैसे जीरोज, मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में कि जीरोज कैसे निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं। जीरोज, रूट, सॉल्यूशन ये सब एक ही होता है, क्लियर, ठीक है। अब x इक्वल 1 रख के मैं इसमें देखता हूं, ठीक है। तो जहां जहां आपका x आ रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 5 प्लस 4, 4 और 1 5 माइनस 5 कितना आ गया बेटा, इसका भी आंसर 0 आ गया। तो बहुत साफ सी बात हो गई कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये भी इसका एक जीरो है। अब ये क्वाड्रेटिक है तो आप समझ गए इसके दो ही जीरो हो सकते हैं, 4 और 1। अब बाकी और भी कोई भी वैल्यू इसमें x के प्लेस में पुट करोगे वो उसको जीरो नहीं करेगा। तो वो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरोज होते हैं। अगर ये लीनियर होता तो लीनियर का हमेशा एक जीरोज होता है, ठीक है। अगर क्यूबिक होता तो क्यूबिक की डिग्री 3 होती है तो उसके 3 जीरोज होंगे। वाई क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 4 होती है, उसके 4 जीरोज होंगे, ठीक है। यानी 4 ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होंगी जो उसमें पुट करने से उसके प्लेस पे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। तो आप समझ गए होंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, या सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि आर.डी. शर्मा में 9th क्लास में यहाँ पे 3 चैप्टर हैं इसके। पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटी, दूसरा फैक्टराइजेशन, तीसरा जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड चीजें हैं। तो ये सब आपका तीसरे वाले चैप्टर में है। तो ये एक एक 1 बाय 1 करके मैं आपको अब कराऊंगा, ठीक है। अभी तो ये कॉमन चल रहा था, अब यहाँ से चीजें सेपरेट होंगी तो मैं कराऊंगा, ठीक है। अब 10th क्लास में क्या है, 10th क्लास में यहीं से आगे चीजें बढ़ जाएंगी कि आपको रिलेशनशिप बताना है, वेरीफाई। पहली ही शुरुआत से यही है कि आपका जो भी पॉलीमर्स के जीरोज और कॉफिशिएंट जो होते हैं, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, या कोसेंट टर्म होता है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, वो सारी चीजें फॉर्मूले कल मैं आपको 10th का अलग स्टार्ट कराऊंगा और 9th का अलग स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं, तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया। जीरोज क्या होता है, जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर रखने पर वो उसको पूरे को क्या कर देती है, जीरो कर देती है, क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करता हूँ, समझ जाएंगे। इनको निकालना जीरो कैसे निकालते हैं भाई, अपना अपना अलग क्वाड्रेटिक का अलग तरीका होता है, क्यूबिक का निकालने का अलग तरीका होता है, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं इनका एक रिमाइंडर थ्योरम भी आप सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम सीखेंगे, उससे हम करके जीरोज या सॉल्यूशन निकालते हैं। और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी सीखेंगे। तो ये 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे इनको निकालना। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, check whether 2 is a zeros of px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको चेक करके बताना है कि दो इसका जीरोज है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं या क्या कंडीशन होती है जीरोज के लिए। तो जीरोज की कंडीशन ये होती है कि जब जीरोज वाली जो वैल्यू होती है, जब हम वेरिएबल के प्लेस पे जब पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इसमें किसको चेक करवा रहा है, दो को चेक करवा रहा है। तो जहां जहां वेरिएबल आ रहा है आप वहां क्या पुट कर दो, दो पुट कर दो। फिर देखो इसका आंसर सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 टू 6 प्लस 2, 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस 6, आंसर बेटा कितना आ गया, जीरो। तो आप ये चेक हो गया। अब आप लिख दोगे यस, या आप पूछना बताओ ये है या नहीं है, चेक करके बताओ। तो आपने देख लिया चेक करके कि इसका आंसर जीरो आ गया, तो आप तुरंत लिख देंगे कि यस 2 इज ए जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि दो इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। अब आप समझ गए किस तरीके से हम चेक करना होता है। मैं और भी वैल्यू दे सकता था या और भी पॉलिनोमियल दे सकता था और आपसे चेक करवा सकता हूं कि बताओ, चेक करके बताओ कि इसका पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब आप समझ में आ गया हम किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अगले नेक्स्ट टाइप का इसी में, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ये नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। ठीक है, अब इसी में थोड़ा बढ़ जाएगा लेवल इसका, जीरोज और रूट सॉल्यूशन कुछ भी बोलते बात एक ही है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 3 is a root of
3 इज ए रूट ऑफ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब इसने यहां पर बोल दिया के की वैल्यू फाइंड करो। कब फाइंड करनी है? इफ यदि 3 इज ए रूट या 3 इज ए जीरोज या 3 इज ए सॉल्यूशन। बात देखिए, अगर 3 इसका रूट है, अब इसने और बोल दिया कि ये इसका रूट है, तो अब आपको पता चल गया कि अगर ये इसका रूट है तो जैसे ही इसकी वैल्यू उसमें पुट की जाएगी वेरिएबल के प्लेस पे, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट की कंडीशन होती है, जीरो की कंडीशन होती है कि जैसे ही उस वैल्यू को उसमें पुट करोगे तो आंसर हमेशा कैसा आना है? जीरो आना है। ये हम चेक करते थे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन इस बार इसने बोल दिया पहले ही कि 3 इसका रूट है। तो जब 3 रूट है तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि 3 जैसे ही पुट करेंगे वेरिएबल के प्लेस पे तो इसको पूरे को जीरो हो जाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना हमें, जहां जहां ये आपका आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा जहां जहां आपका ये x के प्लेस में 3 रखा जाएगा वैसे ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब हम जहां जहां पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू 0, ये माइनस 15 ये प्लस के 9 कितना आ गया? माइनस 6 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल कितना आ गया? माइनस के 6, सॉरी प्लस के 6, क्योंकि ऑन ट्रांसपोजिंग जो माइनस वाला होता है वो प्लस, प्लस वाला माइनस, तो के का वैल्यू मेरा कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है हमसे। ये हमें 9th क्लास के चैप्टर में काफी दिए हुए हैं। ठीक है, और 10th में भी पूछ सकता है हमें कभी कभी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से निकालते हैं। ऐसे में एक और एग्जांपल ऐसे ही दे देता हूँ, लास्ट दे देता हूँ, इसके बाद आगे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जरूरी नहीं है कि के पी, मतलब कुछ भी हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, या एफ एक्स भी हो सकता है, ऐसे कोई कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी चेंज कर सकता है। पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3। ठीक है, अब आपको यहां पर सॉरी पी एक्स, क्योंकि पी की वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स, ये दिया है। तो आप समझ गए कि इसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि -1 इसका सॉल्यूशन है, और जैसे ही -1 एक्स के प्लेस में पुट किया जाएगा और ये इससे क्या हो जाएगा? इसका आंसर जीरो आ जाना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स के प्लेस में 1 लेके और किसके बराबर रख देना है? 0 रख देना है, और लिख देना है कि बिकॉज, क्योंकि आपका जो -1 है वो इसका जीरो है, इस पी एक्स का। ठीक है, -1 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, सो p -1 इक्वल टू 0, ये हो जाना है। अब जहां एक्स आ रहा है -1 पुट कर लो, तो -1 का स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस के 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, -1 का स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस माइनस प्लस का, और 1 का p में करेंगे p प्लस 3 इक्वल टू 0, p प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये प्लस ऑन ट्रांसपोजिंग p इक्वल टू -3, तो p का वैल्यू बेटा कितना आ गया? -3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर कराया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 9th और 10th का सेपरेट करूंगा, और 1 जुलाई से मैं पूरा सिलेबस तरीके से 9th 10th 11th 12th का लेके चलूंगा। ठीक है, जो भी बुक के अकॉर्डिंग या जो भी पहले समझाते चलूंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में लेके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।